Hello friends, welcome back to our YouTube channel Insightful Data Journey. My name is Raj Arya and I am a data scientist in VGI. So आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई ऑपरेटर क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो वैल्यू है या वेरिएबल है उसकी मेमोरी एड्रेस को चेक करते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, और जो हमारे ये होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, इज और इज नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि आईडी क्या होती है। मान लीजिए एक वेरिएबल है, यहाँ पर हमने क्रिएट करा, उसमें 5 की वैल्यू दी। अब हम उसकी आईडी चेक करते हैं, तो आईडी क्या बताएगा, आईडी ऑफ एक्स। तो आईडी क्या बता रहा है, इसका मेमोरी एड्रेस बता रहा है, जो हमें नंबर आ रहा है कि ये कहाँ, हमारे जो भी जुपिटर नोटबुक है ये कहाँ पर उसका स्टोर है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वाई क्रिएट करता हूँ वेरिएबल, उसको भी हम वैल्यू क्या करते हैं 5 भी देते हैं, और इसका भी चेक करते हैं आईडी। तो क्या होगा, प्रिंट आईडी किसकी चेक करनी है हमें, y की। तो आईडी क्या आ रही है, इनकी सेम आ रही है। इसका मतलब वेरिएबल की वो मेमोरी एड्रेस नहीं कंटेन कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमने उसको वैल्यू असाइन करी हुई है उसकी मेमोरी एड्रेस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो वैसे ही हम अब यूज़ करेंगे अपना इज और इज नॉट ऑपरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम किससे कंपेयर करेंगे, इंटीजर से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए, उसको वैल्यू 5 असाइन करते हैं। एक बी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको भी 5 ही वैल्यू असाइन करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, आइडेंटिफाई ऑपरेटर का एक पार्ट है। ए इज बी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ए बी है, उससे ये बोल रहा हूँ, तो आउटपुट में क्या आया, ट्रू आया। अगर हम इसकी आईडी भी चेक करें ए और बी की, तो वो सेम ही होगी। जैसे यहाँ पर चेक करते हैं इनकी आईडी, प्रिंट आईडी ऑफ ए, फिर चेक करते हैं आईडी, प्रिंट आईडी ऑफ बी। देख सकते हैं क्या हुआ है, जो 5 हमारा वैल्यू है वो एक मेमोरी एड्रेस में है, फर्क नहीं पड़ता हम उसे कौन सी वेरिएबल से असाइन करते हैं। तो क्या हुआ, दोनों 5 क्या हुआ, इस मेमोरी एड्रेस में इसमें क्या स्टोर हो गए हैं। तो क्या हमने क्या उससे क्या बोला था, प्रिंट ए इज बी। क्या हमने क्या बोला था कि ए बी है, तो हमारा आंसर क्या आया, ट्रू आया। क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल करते हैं इसी में। अब क्या करेंगे, हम इज नॉट का यूज करेंगे, फिर देखते हैं क्या अंतर आता है हमारे आउटपुट में, क्या डिफरेंसेस हैं इज और इज नॉट में। क्या करते हैं, अब ऊपर हमने वैल्यू असाइन की हुई है ए और बी की, उसी के साथ हम करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, ए इज नॉट बी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी नहीं है, तो आंसर क्या आया, फॉल्स आया। क्या क्यों आया फॉल्स, क्योंकि हमारी जो है स्टेटमेंट गलत हो गई है, क्योंकि ए और बी की जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है। अब सेकंड एग्जांपल से करते हैं, हम क्या करेंगे, अब लिस्ट को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, लिस्ट को कंपेयर करेंगे। तो अब लिस्ट से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए लिस्ट 1 से क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल, फिर उसको वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, जो भी हम अपने वैल्यू चाहे दे सकते हैं। फिर एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट 2, फिर इसमें क्रिएट करते हैं कोई वैल्यू, सेम वैल्यू देते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी आईडी चेक कर लेते हैं पहले, प्रिंट आईडी ऑफ लिस्ट 1, प्रिंट आईडी ऑफ लिस्ट 2, और साथ में इसका फंक्शन भी परफॉर्म कर लेते हैं हम, इज और इज नॉट का, प्रिंट लिस्ट 1 इज लिस्ट 2। तो क्या आउटपुट आया, देख लिए मेमोरी एड्रेस क्या है हमारा, डिफरेंट है। लेकिन जब हम इंटीजर में कर रहे थे, ऊपर इंटीजर में देख सकते हैं आप, क्या हुआ था, हमने क्या करा था, वेरिएबल अलग अलग साइन करे हुए थे, लेकिन वैल्यू उनकी सेम थी। लेकिन क्या है, हमारा मेमोरी एड्रेस सेम आ रहा था, लेकिन लिस्ट में इसका कंपैरिजन उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए हमने लिस्ट के वेरिएबल तो अलग रखे हैं, लेकिन जो वैल्यूज उसके अंदर है, एलिमेंट जो है वो सेम है, लेकिन फिर भी इनके मेमोरी एड्रेस जो आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो जैसे हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया, मैंने क्या बोला, लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, जो कि नहीं है, दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस में लोकेटेड है, यानी कि सेफ है वहाँ पर। लेकिन जो इंटीजर के उसमें हुआ था हमारा, वो उसका बिल्कुल उल्टा था, जो कि लिस्ट में क्या हो रहा है, मेमोरी एड्रेस वेरी कर रहा है सेम वैल्यू होने के बावजूद भी। अब इसको इस नॉट से परफॉर्म करते हैं। अब क्या करते हैं, प्रिंट लिस्ट 1 इज नॉट लिस्ट 2। अब इसमें क्या हो गया, बेसिकली स्टेटमेंट ट्रू हो गया, क्योंकि लिस्ट और लिस्ट 1, 2 की मेमोरी एड्रेस जो है बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, सेम नहीं है। अब क्या करते हैं, हम
एक स्ट्रिंग से कंपेयर करते हैं कि कैसे उसको हम देख सकते हैं। स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे कि इंटीजर में क्या हो रहा था, मेमोरी एड्रेस सेम रह रहे थे, लेकिन लिस्ट में जो हमारा वेरी कर रहा था, इंटीजर में क्या था, सेम था, लिस्ट में वेरी कर रहा था। अब स्ट्रिंग में से करते हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसको वैल्यू असाइन करते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग 1 से हम करते हैं वेरिएबल क्रिएट, इसको वैल्यू दे देते हैं कोई भी, यहाँ पर दे देते हैं हेलो। ओके, एक सेकंड क्रिएट करते हैं वेरिएबल, उसको भी हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू असाइन कर देते हैं। हमारे कैरेक्टर सेम है, सब कुछ सेम है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं इसे, इनकी आईडी चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑपरेटर का क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, पहले ऑपरेटर यूज करते हैं इसमें, उसके बाद आईडी चेक करेंगे। str1 इज str2, क्या हुआ, बेसिकली ट्रू हो गया, क्योंकि वो भी दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस में लोकेट है। और चेक करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, आईडी मेथड का यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रिंट आईडी ऑफ स्ट्रिंग 1, और यहाँ पर चेक करते हैं प्रिंट आईडी ऑफ स्ट्रिंग 2। तो क्या हुआ, हमारी आईडी क्या है, सेम है। इसलिए हमें जब इसका यूज करा, जब हमें उसे वो एक स्टेटमेंट दिया कि स्ट्रिंग 1 इज स्ट्रिंग 2, तो हमारा आउटपुट में क्या है, ट्रू आया। अब इस नॉट का भी यूज करके देखते हैं इसमें, प्रिंट str1 इज नॉट स्ट्रिंग 2, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, अब फॉल्स हो गया, क्योंकि उनकी मेमोरी एड्रेस सेम है। अब वैसे ही हम नन वैल्यू से क्रिएट करते हैं, क्या करेंगे, अब नन वैल्यू से क्रिएट करके देखेंगे कि क्या होता है इसमें, क्या इसमें मेमोरी एड्रेस चेंज होता है या सेम रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हमेशा की तरह, जिसको हम को वैल्यू असाइन करेंगे। मान लीजिए x को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ नन वैल्यू की, y को भी हम करते हैं नन, सबको सेम ही देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, प्रिंट x इज y, क्या आ गया, ट्रू आ गया। ट्रू आया, इसका मतलब इनका मेमोरी एड्रेस जो होगा वो सेम होगा। यहीं पर इसको आईडी चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक के लिए, आईडी ऑफ x एंड आईडी ऑफ y, तो क्या आया, हमारा मेमोरी एड्रेस सेम आया। तो इसलिए जब हमने यूज करा अपना इज ऑपरेटर, तो आउटपुट क्या आया था, ट्रू आया था, जो कि स्ट्रिंग x y क्या है, सेम है, तो मेमोरी एड्रेस जो है सेम है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस नॉट का यूज करते हैं, प्रिंट x इज नॉट y, तो आउटपुट क्या है, फॉल्स आया। स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि उनका आईडी एड्रेस सेम है। अब क्या करते हैं, बोलियन वैल्यू से करते हैं इसको। बोलियन वैल्यू क्या होती है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स से करते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए एक वेरिएबल करते हैं a ट्रू, और b भी हम क्रिएट करते हैं ट्रू। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट a इज b, तो क्या आया, ट्रू। ट्रू आया, इसका मतलब इनकी आईडी क्या होगी, सेम होगी, जो कि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं आईडी यूज करके, आईडी ऑफ a, प्रिंट आईडी ऑफ b, जो कि हमारा आईडी क्या है, सेम है, आईडी नंबर जो हमारा सेम है। अब क्या करते हैं, इसमें इस नॉट का भी यूज कर लेते हैं, और उसको भी देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है, जो कि अब आईडी अगर सेम है तो क्या आना चाहिए, आउटपुट में फॉल्स स्टेटमेंट आना चाहिए, a इज नॉट b, तो क्या आया, फॉल्स आया। तो ऐसी क्या करता है, इज और इज नॉट ऑपरेटर्स हमारे वर्क करते हैं। लेकिन हमारा क्या हुआ था, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर में जब करा था तो आईडी एड्रेस नहीं चेंज हो रहे थे सेम वैल्यू होने के बावजूद, लेकिन लिस्ट में क्या हो रहा था, आईडी एड्रेस वेरी कर रहे थे, यानी कि चेंज हो रहे थे। स्ट्रिंग में भी सेम ही था, आइडेंटिफाई ऑपरेटर जो नन वैल्यू है आइडेंटिफाई में, वो भी आपकी क्या आ रही थी, मेमोरी एड्रेस सेम आ रही थी, और बोलियन टाइप में भी सेम आ रही थी, सिवाय लिस्ट के। ओनली लिस्ट में क्या कर रही थी, मेमोरी एड्रेस वेरी कर रही थी, अलग अलग आ रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करे, आप भी अपने तरीके से उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहिए, ताकि जो आपके ऑपरेटर्स पे पकड़ है वो अच्छी हो सके। क्योंकि अभी तक हमारा बेसिक चल रहा था, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो बाद में आपको प्रोग्राम बनाने में क्या होगा, ईजी होगी। अभी तक हम बेसिक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एडवांस करते जाएंगे। हम क्या आएंगे, अब डेटा टाइप्स में आएंगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उससे पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। जो भी हमने ऑपरेटर सीखे हैं उनमें से एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो वीडियो चैनल में बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।